प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 6 मुनियों के लिए साधन क्रम। चक्रभेदन के साधन का क्रम कभी कभी मुनि भूल जाते हैं और कभी कभी तो शिक्षा देने वाले भी भूल जाते हैं, पर मुनि समाज का साधन भाग गोपनीय होने के कारण लेखबद्ध नहीं किया जा सकता, अतः अभी तक लिखा नहीं गया। एक बात और है, लिखकर यह साधन बताया भी नहीं जा सकता। शिष्य के सामने बैठकर उसे साधन दिखाकर बिना बताए शिष्य इसको सीख नहीं सकता। यह तो साधन बहुत ही सरल है, सुगम है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, पर बिना 10-12 महीना श्रद्धा प्रेम और नियम के साथ किए वह आता नहीं। सदगुरु से सीखकर बिना 1 साल ठीक ठीक किए वह नहीं आता। केवल एक दिन देखकर ही लोग बराबर उसके क्रम को पूछकर व्यर्थ में स्वयं भी अपना समय नष्ट करते और सिखाने वाले को भी कष्ट देते हैं। सीख कर करिए, जो कुछ जान सके है उसी के अनुसार 1 महीना कर जाइए। फिर जो कुछ पूछना हो, जहाँ शंका हो पूछिए। इस पर प्रश्न होता है कि 1 महीना यदि भ्रमवश किसी साधन को गलत करते गए तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, लाभ कम होगा। इस साधन में यह खूबी है, आपने कुछ गलत भी किया तो उससे हानि की संभावना नहीं, पर शर्त यह है कि आप किसी दूसरे का बताया हुआ साधन भी इसमें ना मिला ले। पुस्तकों में से भी देखकर ना करें। हानि की संभावना उस काल में है जबकि आप साधन करते समय किसी दूसरी पुस्तक की लिखी हुई विधि से या किसी दूसरे महात्मा की बताई हुई विधि से साधन करते समय अथवा उसके पहले या बाद को आप किसी तरह का प्राणायाम भी करते हैं। किसी भी तरह से, किसी भी दूसरी विधि से आपको श्वास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे उद्यान बंद करते समय 5वें छोटे चक्र का साधन करते या और किसी दूसरे चक्र का साधन करते समय श्वास को विशेष रूप में खींचना, छोड़ना और रोकना आदि। श्वास के साथ इन सब विधियों से छेड़छाड़ करना अनेक रोगों का कारण होगा और साधक कभी कभी पागल भी हो सकता है। हम अपने शिष्यों को कभी किसी तरह से भी श्वास के साथ छेड़छाड़ करना नहीं बतलाते। भस्त्रिका या नाड़ी संशोधक प्राणायाम पहले तो कुछ अच्छा मालूम होता है, पर पीछे से यही अनेक रोगों का कारण बन जाता है। मुनि समाज के कुछ सदस्य साधन के साथ ही साथ और भी दूसरे साधनों को दूसरे महात्माओं की कथा अनुसार किया करते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। मुनि समाज के साधनों के साथ कितने अनेक प्रकार का व्यायाम, ड्रिल, ड्रम्बल और मुदगर भी भांजते हैं। यह भी बहुत ही हानिकारक है। दौड़ लगाना और तैरना भी हानिकारक है। इससे श्वास अधिक और अस्वाभाविक रूप में चलने लगता है, इसीलिए हानि की संभावना अधिक है। बहुत से मुनि समाज के सदस्य साधन काल में स्वाध्याय कभी नहीं करते। स्वाध्याय का अर्थ है अपने स्व का या अपने आप का पाठ, उन पुस्तकों का पाठ या
उस ज्ञान और विचार का मनन जिसमें आत्मा के ज्ञान का या आत्मशक्ति का और आत्मबल की महिमा का वर्णन हो। किसी भी मजहबी पुस्तक का पाठ स्वाध्याय नहीं है। जिन पुस्तकों में मजहबी ईश्वर की महिमा या कथा है उसका पाठ व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी है। दूसरों के रचे हुए योग के ग्रंथों का पाठ भी हानिकारक है, क्योंकि ऐसे ग्रंथों को देखकर आप उसके किसी साधन को करके उसकी परीक्षा लेने लगेंगे तो इससे बहुत बड़े संकट में पड़ जाने की संभावना है। निष्पक्ष, सत्य, सरल और स्वाभाविक आत्मज्ञान और साधन आपको यदि मिलेगा तो हमारे ही ग्रंथों का पाठ करने से, दूसरे ग्रंथों के पाठ से नहीं। दूसरे किसी भी ग्रंथों का पाठ करने से मुनि समाज के पथ से भ्रष्ट हो जाने की संभावना है, क्योंकि और सब में ईश्वरीय ज्ञान अधिक है। आत्मज्ञान तो नाम मात्र का है। हमारे जिन शिष्यों का ज्ञान खूब परिपक्व हो गया है, जो दूसरे ग्रंथों को देखकर उसके अनुसार चलने नहीं लगते, जो सत्यासत्यों को अच्छी तरह से जान गए हैं और हमारे पुस्तकों को बार बार पढ़कर उसके ज्ञान को खूब समझ लिया है, वे चाहे जिस पुस्तक को देखे कोई हानि नहीं है। अब यदि हमारा पर जिनका ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है और जिन लोगों ने जन्म भर तो व्यर्थ के ग्रंथों को देखा हो और पढ़ा है, अब यदि हमारा शिष्य होने पर भी हमारे रचे हुए ग्रंथों का पाठ या स्वाध्याय नहीं करते, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का साधन कभी ठीक नहीं होगा जो हमारे रचे हुए ग्रंथों का पाठ नहीं करते। साधन के समय आप अपनी आत्मा को अपनी अंग अंग में, कोण कोण में, इंद्रियों में, जोड़ में, पोर में और चक्र में घुमाकर आप अपने शरीर, मन और प्राण को अपनी आत्मा से या अपने आत्मबल से खींचते हैं। आत्मा अपना आप या यह जीव ज्ञानमय और विचारमय है। जैसा आपका ज्ञान है वैसा आपका विचार है, जैसा आप अपने को समझते हैं वही और वैसा ही आप है। मजहबी पुस्तकों को देखने से आपके हृदय में गुलामी के भाव उदय होते हैं। मजहबी होकर आप यही समझते हैं कि हम कितना ही होंगे पर रहेंगे भगवान के गुलाम ही, भगवान के बस में ही। मजहब सिखलाता है कि होगा वही जो भगवान चाहेंगे। बिना भगवान के चाहे हम ना उन्नति कर सकते हैं, ना निरोग हो सकते हैं और ना चिरायु हो सकते हैं। कुछ हो कितना ही उन्नति करे पर भगवान नहीं हो सकते। भगवान से बढ़कर कौन कहे। भगवान यदि चाहेंगे तो सुखी होंगे, नहीं तो दुखमूल संसार में और रोग के घर शरीर में तो आए ही है। यदि आपके ऐसा विचार है तो आपकी आत्मा भी ऐसी ही है। ऐसी आत्मा को आप अपने शरीर के अंग अंग और कोण कोण में घुमाकर आप कुछ लाभ नहीं उठा सकते। अतः इन सब विचारों को निकालकर आत्मा को उच्च और बलवान बनाने के लिए हमारी पुस्तकों का पाठ नितांत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अधिक समय ना हो तो थोड़ा ही सही किसी पुस्तक को उठावे और उसे विचार के साथ थोड़ा थोड़ा पाठ करके जब कुछ दिनों में समाप्त कर दे
तो दूसरी पुस्तक उठावे और उसे कुछ दिनों में समाप्त करके तीसरी उठावे, फिर चौथी, पांचवी और कुछ महीनों में सबको समाप्त करके फिर पहली उठावे और इसी तरह और क्रम से जन्म भर पुस्तकों का पाठ करते रहना चाहिए। इस तरह से बिना नित्य स्वाध्याय किए आप साधन से पुण्य लाभ नहीं उठा सकते। हमारे बहुत से शिष्य साधन तो हमारी बताए हुए अनुसार करते हैं, पर पाठ करते हैं गीता का, योग वासिष्ठ का, रामायण का या स्वामी रामतीर्थ का। स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद आत्मा का महत्व मानते हुए भी राम जी, गंगा जी और काली जी की भक्ति से पूर्ण थे। इनकी भरपेट स्तुति करते और इनका ही भरोसा करते थे। इन्हीं में मिल जाना अपने को परम पद में पहुंचा देना समझते थे। इसी ज्ञान का यह फल हुआ। इसी गंगा की भक्ति से स्वामी रामतीर्थ शीघ्र गंगा में डूब गए और स्वामी विवेकानंद शीघ्र ही काली के हाथों में चले गए। स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद और स्वामी शंकराचार्यादि आत्मज्ञानी थे और वे लोग भी अपनी आत्मा को ही ब्रह्म मानते थे, पर अब इन लोगों के ग्रंथ भी दोष से खाली नहीं है, तो दूसरों की क्या कथा। गीता को पढ़कर भी लोग आत्मा का महत्व ना समझकर हरे राम हरे कृष्ण कहकर कीर्तन के पीछे पागल रहते हैं। गीता में योग और आत्मज्ञान का पूरा वर्णन इतना कम है और इस रूप में है कि किसी को गीता पढ़कर ना पूर्ण आत्मज्ञान होता है और ना वह योग साधन ही कर सकता है। गीता पढ़ने वाले भी कृष्णचंद्र की गुलामी में ही डूबे रहते हैं। गीतादि आध्यात्मिक ज्ञान वाली पुस्तकों की या ब्रह्मज्ञान की पुस्तकों कहलाने वाली पुस्तकों की जब यह दशा है तो पुराण, इंजल और कुरान की तो कोई चर्चा ही नहीं। यह सब ग्रंथों तो मजहबी ज्ञान से ही पूर्ण है, जो साधक के लिए विस्तुल्य है। साधन की बात। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल सूर्योदय के बहुत पहले उठकर पहले प्रणव के साथ शुभ भावना के पद्यों को पढ़े। शुभ भावना के पद्य इसी पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं। इसमें यह प्रभाव है कि इसे पढ़ते पढ़ते मनुष्य आनंद में मग्न होकर योग पद में पहुंच जाता और शरीर उत्साह और बल से पूर्ण होकर खिल उठता है। पर यह तब होगा जब प्रणवयुक्त इन मंत्रों या मंत्रों का उच्चारण ठीक ठीक किया जाए। दूसरी तरह से उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। शुभ भावना के बाद चक्रभेदन रूप अष्टांग योग को करने के लिए सुखासन लगा लेना चाहिए और नीचे के पहले चक्रों से हमारी बताई हुई विधि से साधन करते हुए ऊपर उठना चाहिए। छठे चक्र या साधन 2-2 या 3-3 प्रकार का है। फिर मणिपुर का भी सामने की ओर 3 प्रकार का है। फिर मेरुदंड की ओर 2 प्रकार का है। फिर अनाहत चक्र का 1 प्रकार का है। मणिपुर चक्र का साधन करते हुए भी उसके 1 प्रकार के आधे काल तक ध्यान अनाहत चक्र में रहता है। फिर 11वें चक्र का साधन होता है। 11वें
चक्र का साधन 4 प्रकार का है। सब चक्रों का साधन करते समय प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि के नियमों का पालन होना चाहिए। 12वें चक्र का साधन 5 प्रकार का है। 13वें चक्र का साधन भी 4 प्रकार का है। फिर जालंधर बंध भी 4 प्रकार का है। फिर पशु मुद्रा भी 3 प्रकार की है। काली मुद्रा भी 3 प्रकार की है। आज्ञा चक्र त्रिकुटी का साधन 9 प्रकार का है। यह साधन बहुत सरल है। इसे बालक, वृद्ध, युवा, निर्बल, बलवान, रोगी और निरोग सभी सुख के साथ कर सकते हैं। यदि साधन में कष्ट मालूम हो तो जान लो कि बतलाने वाले ने कहीं गलती की है। इस योग की शिक्षा वही दे सकता है जिसने हमारे ग्रंथों को विचार के साथ कई बार पढ़ लिया हो और खूब मनन करके अच्छी तरह से समझ लिया हो। शुभ भावना निम्नलिखित प्रकार से है। शुभ भावना 1. हम है अमर, निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है, सुंदर, युवा, बलवान है, धनवान है, भगवान है। 2. निज ज्ञान सच्चा हो गया, अब रोग दुख सब दूर है, हम रूप यौवन युक्त है, आनंद से भरपूर है। 3. आनंद से हम है उछलते, रोग मुझ में है नहीं, हम है युवा, हम है अमर, धन धान्य सब कुछ है वही। 4. हम भूप के भी भूप है, भगवान के भगवान है, जो जीव को छोटा कहे वे मूर्ख है, नादान है। 5. बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त है, हम शिव सुखी स्वाधीन है, निश्चिंत जीवन मुक्त है। निरंजनहं जगदीश्वरहं, सुशक्ति सामर्थ्य युतहमीशः, निरामयहं अजरामरहं, सुसुन्दरहं धनिकः कुबेरः। 1. पतिः पतीनां परमेश्वरहं, भूपस्य भूप भुवनेश्वरहम्, अहमीशरणं सर्वेश्वरहं, बंधन विमुक्त मुक्तेश्वरहम्। 2. अहं परं ब्रह्म युवा कुमारः, प्रसन्न आनंदमयो अहमात्मा, विशुद्ध विज्ञानो घनोति निर्मलः, पूर्णश्चिदानन्दमयो शिवोऽहम्। 3. अमर अहं च निरोगः, सर्वशक्ति युतस्तथा, बल यौवन सौंदर्य धनवान भगवान स्वयं। 1. आत्मनः सत्यज्ञानेन रोग दुःख विवर्जितः, रूप यौवन संपन्नः, आनंदो बोधौ तरात्महम्। 2. आनंदेन जुते पूर्णे, रोगाणां मुदो भव कुतः, अमरहं युवा चैव, धनधान्य समन्वितः। 3. भूपानामस्मि भूपोऽहम्, ईश्वरेश्वरः स्वयं, अनात्मज्ञ लघुं जीवनं प्रवदन्ति न पंडिताः। 4. सर्वथा बंध मुक्तो अहम्, आत्मज्ञान युतस्तथा, शिवः सुखी स्वतंत्रश्च, जीवन मुक्तो अस्मि सर्वदा। 5. शुभ भावना करो। चेतन ही सबका प्रेरक है। अब चेतन क्या है, इसे विचारना है। चेतन वह है जिसमें चेतनता हो। चेतनता उसमें है जिसमें चित्त हो,
और अपने होने का ज्ञान हो। जिसमें चित्तो होगा उसी में मौन होगा, इच्छा होगी। मौन का मनन और इच्छा भावना के रूप में होती है। किसी भी काम को करने के पहले मनुष्य उसे करने की दृढ़ इच्छा करता है, भावना करता है और अपनी दृढ़ भावना, इच्छा और विश्वास के अनुसार करने भी लगता है। यदि इच्छा, भावना और विश्वास दृढ़ है तो वह उस काम को धुन और लगन के साथ करता और सफल होता है। पर एक बात और है, जो जितना ही चेतनता है वह उतना ही ज्ञानवान और बुद्धिमान भी होगा। बिना ज्ञान और बुद्धि लगाए बैल की तरह काम करने वाला अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतना सफल नहीं होता जितना एक ज्ञानवान और बुद्धिमान सफल होता है। आत्मा के भीतर जैसी भावना आती है, ठीक वैसे ही सब बातें और कार्य शरीर के भीतर होने लगते हैं। मनुष्य आत्मा अपने जीवन, भाग्य और परिस्थितियों को वैसा ही बना और बिगाड़ सकती है जैसी उसकी भावना, विश्वास और इच्छा है। जिसकी यह भावना है, जिसका यह विश्वास है कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते, या जो अपने को उस कार्य के अयोग्य समझता है तथा जो अपने को स्वयं नीच समझता है, वह कभी ना ऊंचा काम कर सकता है और ना ऊंचे और बड़े कार्यों को पूर्ण करके सफल हो सकता है। जो अपने को संसार के किसी कार्यों के अयोग्य समझता है वही अज्ञानी है और महापापी है। वह संसार में कुछ नहीं कर सकता। यही सच्चा ज्ञान मुनि समाज की देन है जो वह संसार को दे रही है। रोग, दोष, बात, पित्त, कफ, कमर, पेट, गुदा और अंतड़ी सब जड़ है और जड़ होने के कारण आपके अधीन है। यह रोग, दोष, बात, पित्त और कफ जड़ होने के कारण चेतन के इशारे पर चलेंगे, स्वयं कुछ नहीं कर सकते। आप जैसी भावना करें, जैसे चलावे, उस तरह से यह चलने के लिए विवश है। यह नियम होने के कारण यह अटल और अचल है। इसके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। आपको यदि इस ज्ञान में विश्वास हो गया और आपने इस स्वामित्व और ईश्वरत्व को जान लिया तो आपका रोग, दोष और बात, पित्त, कफ जड़ है, क्या कर सकते हैं? आप जिस समय से इस सत्य ज्ञान को धारण कर अपनी भावना को शुद्ध कर लेते हैं, उसी समय से निरोग, शुद्ध और सबल होने लगते हैं। अतः यदि आप और कोई साधन किसी कारण से किसी दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शुभ भावना तो प्रत्येक मुनि को नित्य सायं प्रातः दोनों कालों में निश्चिंत और एकाग्र चित्त होकर कर लेना चाहिए। यह शुभ भावना उसी विधि से शुरू करनी चाहिए जैसा कि साधन काल में मुनियों को बतलाया है। जय जीव।